एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। पेशेंट्स जो है वो किस तरह की प्रेजेंटेशन लेके आते हैं कि अचानक मेरे बच्चे के ना डॉक्टर साहब बाल उड़ गए हैं। अचानक से देखते हैं कि 8-10 पैचेस बने हुए हैं। पैचेस में हेयर लॉस हो जाएगा, हेयर थिनिंग भी होती है कई फीमेल्स पे, मैंने ये देखा है। दिस इज वेरी कॉमन। लोग क्या करते हैं, जरा सा कोई आपका पैच बना तो मेडिसिन देने के बजाय लोग ग्राफ्टिंग करा लेते हैं। कि एलोपेशिया एरियाटा जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशन है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी नोट किए जिनमें एलोपेशिया हो रहा है, उसमें एलर्जी के सिम्टम्स भी हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर यानी एक ही फाइल में आप एक टाइम पे अगर 2, 3, 4, 5 तरह के केसेस भी हैं, 5 तरह की डिजीज कंडीशन भी है एक ही पेशेंट में, उसको भी ब्यूटीफुली होम्योपैथी में सही तरीके से टैकल किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा की। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें पेशेंट सडनली हमारे पास, जैसे अभी मैं किसी बच्चे का केस था वो देख रहा था, उसमें पेशेंट्स जो है वो किस तरह की प्रेजेंटेशन लेके आते हैं कि अचानक मेरे बच्चे के ना डॉक्टर साहब बाल उड़ गए हैं। और जब हम उसको चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ओहो, ये तो केस जो है वो एलोपेशिया एरियाटा का है। तो इस तरह के इस तरह से बच्चों की प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, आप ये पैच देख रहे होंगे फोरहेड के ऊपर, इस तरीके से पैचेस। ये बच्चा हमारे पास अभी चल रहा है इसका केस, और काफी ब्यूटीफुली ट्रीट भी हो रहा है। और जब इसके पेरेंट्स आए थे तो इन्होंने पीजीआई में ऑलरेडी ट्रीटमेंट लिया हुआ था कुछ टाइम के लिए। एलोपेशिया एरियाटा, क्योंकि नाम ऐसा है, एरियाटा मीन्स पैचेस, लॉस ऑफ हेयर्स इन पैचेस। अगर हम इसको छोटे छोटे सर्कुलर पैचेस जो हैं वो बच्चों को बन रहे थे, हमने जब पीजीआई से जब इन्होंने केस दिखा रहे थे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। और कितनी एज है इस पेशेंट की जो हमारे पास ये चल रही है? अराउंड 5 ईयर्स की करीब की अभी अभी बिटिया की एज है तकरीबन। हमने जब शुरू किया तो 8-9 महीने अभी इस केस को हो चुके हैं, हमारे पास चल रहा है ट्रीटमेंट। एंड इसमें 80% के करीब रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तकरीबन जितने भी पैचेस हमारे अराउंड एक तरह से नेप ऑफ द नेक पे थे, और हेड का जो पीछे वाला जो हमारा ये जो पार्ट है इसमें थे, कुछ टेम्पोरल रीजन में थे, यहाँ वाले कुछ जो थे वो साफ हो गए। अब लास्ट में हमारा जो फ्रंटल एरिया है वहां पर हमारा जो पैच बना हुआ है उसमें अभी भी तकरीबन 50 to 60% जो हेयर्स की ग्रोथ है वो आ रही है। पेशेंट किस तरीके से लेके आते हैं, सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्या रहती है? पैची हेयर लॉस। पैच में हेयर लॉस हो रहा है, एक जगह से हुआ दूसरी जगह, अचानक से देखते हैं कि 8-10 पैचेस बने हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे याद है जब इस तरह के केसेस को हमें ट्रीट करना होता है, तो ये तो चलो छोटी गुड़िया का केस था। बड़ों में भी, स्पेशली मेल्स में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार आप अपना पूरा सिर जो है वो साफ करवा के आइए, क्लियर करवा के आइए रेजर से, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि कितना इन्फेक्शन कहाँ कहाँ तक हो सकता है और कितने एक तरीके से बाल ऑलरेडी जा चुके हैं। तो इसमें पैचेस में हेयर लॉस हो जाएगा, हेयर थिनिंग भी होती है कई फीमेल्स पे, मैंने ये देखा है। दिस इज वेरी कॉमन, और दैट्स व्हाई दिस कंडीशन हैज बीन रिसर्च्ड वेरी वेल। और बहुत ज्यादा रिसर्च होने की वजह से, और अब तो ट्राइकोलॉजिस्ट आ गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, हेयर स्पेशलिस्ट, सो कॉल्ड हेयर स्पेशलिस्ट हो गए हैं। तो लोग क्या करते हैं, जरा सा कोई आपका पैच बना तो मेडिसिन देने के बजाय लोग ग्राफ्टिंग करा लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मैं तो इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। और हेयर चेंजेस के साथ साथ नेल चेंजेस और ये सब चीजें साथ साथ होती हैं। तो ये कंडीशन आज की डेट में रिसर्च करने के बाद प्रूव हो चुकी है कि एलोपेशिया एरियाटा जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशन है। ये कोई हेयर्स में कहीं कोई पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से नहीं हो रहा है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। और ये किस वजह से हो रहा है? सबसे बड़े कारण क्या है ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन के? कि हमारा एटमॉस्फेयर के प्रति जो एक रिएक्शन है वो चेंज हो रहा है, एलर्जिक कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। तो कई बार क्या है, कुछ पेशेंट्स को मैंने ये हमारी हो सकता है पर्सनल स्टडी हो, कि हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी नोट किए हैं जिनमें एलोपेशिया हो रहा है, उसमें एलर्जी के सिम्टम्स भी हैं। लाइक उसको साइनस का इश्यू है और साथ में उसको पैच भी बना हुआ है। तो हमने जैसे जैसे पैच ठीक हुआ उसका साइनस बढ़ गया, साइनस का इशू बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब मेरे को नाक बंद रहने लगी है बेटे की ना, जब से बाल बाल तो उग रहे हैं, उसके प्रॉपर बाल आ रहे हैं, जो पैचेस हैं वो भर रहे हैं, लेकिन ये साइनस का इशू बढ़ गया। तो हमने पैरेलल, होम्योपैथी इज द ओनली साइंस जहां पर आप रेफर नहीं करते हैं केस को, आप उसको अपने ही सिस्टम में, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट मेडिकल सिस्टम और इसमें हम होलिस्टिक अप्रोच से काम करते हैं, तो हमें किसी ईएनटी के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ती उस केस को। हम उसमें साइनस की भी मेडिसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर यानी एक ही फाइल में आप एक टाइम पे अगर 2, 3, 4, 5 तरह के केसेस भी हैं, 5 तरह की डिजीज कंडीशन भी हैं एक ही पेशेंट में, उसको भी ब्यूटीफुली होम्योपैथी में
सही तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो इस तरह का केस कोई भी आपके आसपास में हो एलोपेशिया एरियाटा का, जैसा मैंने एक छोटी गुड़िया का आपको एग्जांपल दिया, इसका जस्ट से केस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी तरह से हम इसको क्योर दिखा पाएंगे, पूरे आपको बिफोर आफ्टर की पिक्स देंगे, जैसा कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कितने परसेंट रिजल्ट आते हैं। तकरीबन तकरीबन 80 to 90% केसेस में रिजल्ट आते हैं। कहीं डिले हो सकता है, वो डॉक्टर की कमी हो सकती है कि उसको सही तरीके से हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने में हमने कुछ मिस्टेक कर दियो। अदरवाइज तकरीबन तकरीबन हर केस में रिजल्ट आ ही जाता है, यानी 100 में से 90 केस ठीक हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी केस हो तो आप नियर बाई में किसी भी अच्छे क्लासिकल होम्योपैथी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी मिक्सचर की, किसी पेटेंट की कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, मेरे हाथ में कोई शीशी भी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर शीशी पकड़ के प्रमोशन करते हैं, ये दवाई लो एलोपेशिया ठीक हो जाएगा, ये दवाई लो इससे ये ठीक हो जाएगा। नहीं, ये मेडिको लीगली भी गलत है, और इस तरह की एडवाइस देना पेशेंट के लिए कई बार नुकसानदेह हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में पेशेंट को अगर थायराइड है तो हमने उसको फला मेडिसिन नहीं देनी है होम्योपैथी की, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस वहां भूल जाते हैं पेशेंट्स, क्योंकि पेशेंट को तो इजी सपोर्ट हो गया है, यूट्यूब जब से आया तब से ही सपोर्ट हो गया। हाथ में शीशी पकड़ा, शीशी पकड़ के ये बोल दिया कि ये फला मेडिसिन है, ये फला मेडिसिन है इसके लिए, ये फला मेडिसिन इसके लिए, ये फला मेडिसिन इसके लिए। इसमें मैं बोल दूं कि नहीं ये फला मेडिसिन जो है वो एलोपेशिया, तो बंदा क्या करेगा, इसको जाके मार्केट से परचेज करके लाएगा और मार्केट से परचेज करके उसको खाना शुरू कर देगा। उसको ये भी मालूम नहीं है कि कितने दिन तक खाना है। इजी ओपिनियन हो गया। यूट्यूब में मैंने कहाँ पढ़ा था जी, यूट्यूब में देखा था जी, मैंने यूट्यूब से ट्रीटमेंट कर रहा। हमारे पास बहुत सारे केसेस इसी तरह के आने लगे हैं। तो सबसे पहले जो गूगल का ज्ञान है उसको आप थोड़ा सा साइड में करिए, अपने किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लीजिए, अदरवाइज किसी भी अच्छे सीनियर क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं आप। ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।